देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनावी बाजार में आज कांग्रेस की फ्री सेल का दूसरा सीजन था। इससे पहले भी कांग्रेस फ्री के कई ऑफर रिलीज कर चुकी है और चुनावी बाजार में मौजूद दूसरी पार्टियां पीछे नहीं है। एक बार यूपी के चुनावी बाजार में मौजूद कुछ और ऑफर्स आपको दिखाई देते हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है समाजवादी पार्टी के 300 यूनिट फ्री बिजली की। इसके जवाब में योगी सरकार ने किसानों को 50% फ्री बिजली का ऐलान पहले ही कर दिया है। कांग्रेस भी किसानों को 50% फ्री बिजली का वादा कर चुकी है। दूसरा फ्री ऑफर, उस पर नजर डालिए। समाजवादी पार्टी ने छात्रों को फ्री लैपटॉप बांटने का एक बार फिर से ऐलान कर दिया है। बीजेपी पिछले महीने से ही फ्री मोबाइल और टैबलेट बांटना शुरू कर चुकी है। कांग्रेस ने भी फ्री स्मार्टफोन का ऑफर लॉन्च कर दिया है। एक और ऑफर बाजार के रोजगार काउंटर पर भी है। समाजवादी पार्टी 10 लाख नौकरी का बोर्ड दिखा रही है। बीजेपी आंगनबाड़ी, आशा और संविदा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का ऐलान कर रही है। इसके जवाब में कांग्रेस अपने ऑफर में बाजार में 20 लाख नौकरियों का बैनर लटकाकर जनता के बीच जा रही है। रोजगार के बाद चुनावी वादों के बाजार में बुजुर्गों और नौकरी पेशा वाला एक सेक्शन भी है, जहां अखिलेश पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने का रिकॉर्ड बजा रहे हैं। बीजेपी बेसहारा महिलाओं को 1000 रुपए महीने की मदद का ऐलान कर रही है। कांग्रेस 1000 रुपए विधवा और बुजुर्ग पेंशन का वादा करती हुई दिखाई दे रही है। गरीबों और बाकी जो सेक्शंस हैं उसमें समाजवादी पार्टी किसानों के लिए फ्री बिजली का वादा कर रही है। बीजेपी गरीबों को दी जाने वाली राशन को दोगुना करने का ऐलान कर रही है। कांग्रेस घर घर 3 सिलेंडर मुफ्त का नारा लगा रही है। यूपी में राजनीतिक दलों के ऐसे ऑफर्स की लंबी लिस्ट है। ये तो कुछ ही मैंने आपको ऑफर्स बताए हैं। एक ऑफर जनता समझ नहीं पाती, पार्टी नया ऑफर लॉन्च कर देती है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने तो एक हफ्ता भी नहीं बीतने दिया, 3 ऑफर लॉन्च कर दिए। इसमें कोई भी पार्टी, सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। चुनावी सीजन जब से शुरू हुआ है, एक के बाद एक ऑफर आ रहे हैं। 300 यूनिट जो फ्री बिजली का समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है। वृद्ध, जरूरतमंद महिलाएं, बीपीएल परिवार, उनको प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में किया जाएगा। पल्लेदार है, रिक्शा चालक है, मनरेगा मजदूर है, खेतीहर मजदूर है, 2.5 करोड़ ऐसे हैं। इन सभी श्रमिकों को हम लोग अगले 4 महीने तक भरण पोषण भत्ता के रूप में 500 रुपए हर महीने देंगे, जिससे लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। यूपी की कुर्सी का किंग बनने के लिए राजनीतिक दल भले ही फ्री के वादों से वोट का जुगाड़ कर ले, लेकिन इन वादों पर होने वाले खर्च की रकम और राज्य के अकाउंट की बैलेंस शीट कहती है कि ये वादे और मुफ्त की ये सियासी खेल दरअसल जनता की ही जेब को जलाता है। इसलिए इस गणित को समझना भी बेहद जरूरी है। यूपी के चुनावी बाजार में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में अखिलेश की 300 यूनिट फ्री बिजली स्कीम है। इसीलिए पहले इस स्कीम का गणित समझिए। अखिलेश ने 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया है, जबकि यूपी में 2 करोड़ 80 लाख उपभोक्ता है। तो अखिलेश की इस योजना को लागू करने के लिए यूपी के खजाने में इस हिसाब से 34,000 करोड़ का भार पड़ेगा। वो भी तब जब यूपी की बिजली कंपनियां 95,000 करोड़ के घाटे में चल रही हैं। हैरानी की बात यह है कि इन चुनावी योजनाओं का सच जनता जानती है। सुबह दे देंगे, शाम को दे देंगे, रात को गायब कर देंगे, दिन को गायब कर देंगे, तो 300 यूनिट में तो 5 साल निकल जाएगा पूरा। नहीं, ये कौन सा वादा है? आप हमको फ्री में क्यों दे रहे हैं? भाजपा वाले राशन फ्री में दे रहे हैं, ये बिजली फ्री में दे रहे हैं, नौकरी कौन देगा भाई? फ्री में मुफ्त ये लोग कहाँ से देंगे? अपन घर से देंगे। हमको फ्री में बिजली मुफ्त नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। जब बिजली देनी नहीं है तो फिर 300 यूनिट किस बात का फ्री है, जब बिजली रहेगी नहीं। पहला नंबर सरकार बने तब तो ये देंगे। जनता चुनावी बाजार की हकीकत को अच्छी तरह समझती है। इसके बावजूद नेताओं को लगता है कि लोक लुभावन वादे चुनाव जीतने का शॉर्टकट है, इसलिए हर राजनीतिक दल इसका बेधड़क इस्तेमाल कर रहा है। यूपी की जंग कड़ी है, इसलिए यहाँ ऑफर की झड़ी है।
लेकिन यूपी की माली हालत शायद इनमें से एक भी ऑफर को पूरा करने लायक नहीं है। यूपी के चुनावी ऑफर कितने जमीन पर उतरेंगे, इनके लागू होने का यूपी के खजाने पर क्या असर होगा, यह आपको समझना चाहिए। और अगर आप उत्तर प्रदेश के वोटर हैं तो बिल्कुल गौर से आपको यह समझना चाहिए। यूपी के खजाने की ये ताज़ा रिपोर्ट है जो आपको समझाएगी गुणा, भाग और गणित। 2021-22 में उत्तर प्रदेश पर 6,53,000 करोड़ का कर्ज था। राजस्व घाटा 90,000 करोड़ है और प्रदेश 1,85,000 करोड़ के बाजार वाले कर्ज में दबा हुआ है। इस चरमराती आर्थिक हालत में प्रदेश को जो खर्च करने का जरूरी जो खर्च करना होता है, यानी जिनसे वो बच नहीं सकती है, उनका हिसाब मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश को 2021 और 22 में 76,000 करोड़ रुपए सिर्फ सैलरी के लिए खर्च करने पड़े। मेंटेनेंस के लिए 15,000 करोड़ रुपए, राज्य की अलग अलग सोशल सिक्योरिटी स्कीम पर 2,11,000 करोड़ रुपए खर्च किए। अलग अलग सब्सिडी का जो भार है वो 19,000 करोड़ का है, इससे बच नहीं सकती है सरकार। कर्ज और बकाया पर सिर्फ ब्याज की जो देनदारी है वो 43,000 करोड़ रुपए की है। अब जरा आंखें खोलकर इन आंकड़ों को भी देखिए और सुनिए। उत्तर प्रदेश का हर शख्स 28,405 रुपए का इस वक्त कर्जदार है। 28,000 प्रति व्यक्ति कर्ज वाले राज्य में ये मुफ्त की राजनीति आपके भविष्य के लिए अच्छी है या बुरी? अब आप इन आंकड़ों का आकलन करते हुए फैसला कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।